के बगदाद में भारी बवाल हो रहा है। अमेरिकी एम्बेसी में तोड़फोड़ की गई है और इराकी सिक्योरिटी फोर्स ने ओपन फायर किया है, यानी कि खुलेआम गोलियां मारी गई है, खुलेआम ओपन फायर किया गया है उन प्रोटेस्टर्स पर जो अमेरिकी एम्बेसी के बाहर बवाल कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के कराची से आपने तस्वीरें देखी, अब बगदाद से तस्वीरें देखिए। यूएस एम्बेसी निशाने पर है, अलग अलग देश। कराची की तस्वीरों के बाद बगदाद की तस्वीरें, खामेनेई की मौत हो चुकी है और मौत के बाद तेहरान में हमने देखा किस तरीके से लोग मातम मना रखे हैं, लेकिन अब ये तस्वीरें, भारी बवाल और सबसे बड़ी बात है वहां पर ओपन फायर किया गया है सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से। हालांकि क्या किसी की मौत हुई है, कोई घायल हुआ है, इसके बारे में अब तक जानकारी नहीं है, लेकिन अमेरिकी एम्बेसी में जमकर तोड़फोड़ यहां पर की गई है। अब अमेरिका को ये देखना होगा कि अमेरिका की तरफ से जो ये हमला किया गया उसका कितना नुकसान अमेरिका को होता है। बिल्कुल, लेकिन डीके पांडे साहब, मैं वापस वही सवाल लेकर आपके पास पे आऊँगा कि जिस जिस देश में ये अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हमला हो रहा है, वहाँ की सरकारों के लिए अब ये दुविधा का समय भी होगा, क्योंकि एक तरफ पब्लिक सेंटिमेंट है जिनको केटर करना होगा, तो दूसरी तरफ ये इंटरनेशनल ट्रीटीज़ भी हैं कि किसी भी दूसरे देश की कॉन्सुलेट अगर आपकी ज़मीन पर है तो उसको सुरक्षित रखना भी आप ही की जिम्मेदारी है। तो बगदाद में और कराची में जो दोनों तस्वीर हम देख रहे हैं, दोनों जगह पर इराक के अंदर भी बहुलता में शिया समुदाय हैं। इराक के लिए ज़्यादा मुश्किलात भरा समय है ये। हाँ, बहुत सही है। बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर टारगेट करना शुरू हुआ, भारतीयों पर टारगेट कर रहे, तो हमने अपने वहाँ से जो कॉन्सुलेट है और जो हमारे एम्बेसी वहाँ के लोगों को बुला के उतने लोगों को रखा ताकि कामकाज चलता रहे। तो ये एक पॉलिसी का हिस्सा है, और अगर आप जो सौहार्द है जरूरी वो नहीं है तो वहाँ कैसे आप कोई भी ऑपरेशन कर पाएंगे। ये जो व्यापारी उद्देश्य है, व्यावसायिक उद्देश्य है, या कोई डिप्लोमेटिक कूटनीतिक उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति कैसे करते हैं अगर पूरा डिस्टर्ब है इलाका। तो निश्चित रूप से, लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा कि ऐसी तस्वीरें, कराची की जब तस्वीरें दिखाई जा रही थी, बगदाद की तस्वीरें अभी और देशों से तस्वीरें आ रही होंगी, शायद वो पहुंच नहीं पा रही हैं अभी वेस्टर्न मीडिया में, वो बात अलग है। लेकिन ये तस्वीरें इजराइल को भी देखनी चाहिए, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू को तो ले जाया गया बंकर में, उन्हें छिपा दिया गया है जब से ईरान ने कहा गया कि हमारे टारगेट पर आप हैं, लेकिन अब वहां पर सिविलियंस की मौत हो रही है। कराची में 12 लोगों की जान चली गई है और बगदाद में ओपन फायर किया जा रहा है। डीके पांडे सर, लोकल जो सिक्योरिटी एलिमेंट्स हैं उनको एक्टिवेट होना पड़ेगा और ये इसको रोकना पड़ेगा, इसे कंट्रोल करना पड़ेगा, कोई चारा इसके अलावा है नहीं, क्योंकि आप बंधे हुए हैं इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत कि